आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? हाँ, मरोगे? सच बताओ मैया, मरोगे कभी कि नहीं? मरेगा एक दिन, हम नहीं मरेंगे और आप भी नहीं मरोगे, मर जाएंगे। पर आपकी सच्चाई ये नहीं है कि आप मर, ये है कि आप कभी मरते ही नहीं। कौन है? कौन मरता है? शरीर भी नहीं मरता। और में बोला जरूर जाता है कि मर गया, बोला जाता है, पर पूरी गहराई से जरा देखो तो मुझे तो शरीर भी मरता हुआ नजर नहीं आता। गहराई से समझाओ, समझोगे ना? चलो, कौन मरता है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़े। शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। आप मरते हो तो आपका अग्नि तत्व अग्नि में मिल, जल तत्व जल में, आपका वायु तत्व, आकाश तत्व, तो आपके 5 तत्व 5 में मिल गया। टूटा तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से बना कौन? आपका शरीर 5 तत्व से बना, 5 में मिल, जल में, वायु में, आकाश में, अग्नि, पृथ्वी में। मरा जोर से, आत्मा कभी नहीं मरती। कौन मरा? शरीर कहाँ मरा? तुमसे बना था, 5 में मिल गया, मरा कौन? मरा। नाम भी कहाँ मरता है? और मेरा नाम है तो मेरे पहले क्या अनिरुद्धाचार्य किसी का नाम नहीं था? मेरे बाद अनिरुद्धाचार्य नाम किसी का नहीं होगा। आपका नाम क्या है? रामकली। पहले रामकली नाम नहीं था? क्या आपके बाद नहीं रहेगा? कौन मरा? काम क्रोध कहाँ मरा? दुनिया में काम क्रोध ही काम क्रोध है, वही भरा पड़ा है। कौन मरा? पहचान। क्या स्वामी विवेकानंद जी की पहचान मर गई? झांसी की रानी की पहचान मर गई? क्या मीराबाई की पहचान मर गई? तुलसीदास जी की पहचान मर गई? मरा कौन? कौन मरा? सच्चाई ये है कि कोई मरता ही नहीं, कोई मरता ही नहीं है। तो फिर क्यों कहा जाता है मर गए? में कहते हैं, जैसे बोला भैया घड़ा दे दो, घड़े में घड़ा है क्या है? मिट्टी। मिट्टी हटाओ तो घड़ा रह जाएगा, घड़े में बस घड़ा नहीं है। तो क्या कहते हैं? घड़ा दे दो। व्यवहार में बोला गया, व्यवहार में बोला गया, मर गया, मरा नहीं है। की दृष्टि से देखेंगे, भक्ति की दृष्टि से देखें, हम मरे कहाँ? 5 चीजों से मिलकर बने थे। आत्मा ईश्वर का अंश थी, ईश्वर में मिल गई। कि नरक स्वर्ग कौन जाता है? लोग कहते हैं ना नरक जाओ, तो ये भोगता कौन है? आप बताओ कौन भोगता है? ये बताओ नरक स्वर्ग कौन जाता है? बुराई नरक स्वर्ग जाएगी तो अच्छाई को थोड़ी भोगना होता है, भोगने के लिए भी तो कोई चाहिए। पाप पुण्य के हाथ पांव थोड़ी है, भोगती है। आत्मा सुख दुख जीवन मृत्यु से परे, शरीर चिता पे जल के 5 तत्वों में मिल गया। ईश्वर में स्वर्ग कौन जाता है मैया? लोग कहते हैं ना भोगोगे है नरक में। तो सुनो, अब जो भोगता है उसके बारे में सुनो। आपके भीतर एक शरीर और होता है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर? एक शरीर चिता पे जल जाता है, एक शरीर सूक्ष्म है। आप सपना देखते हो, क्या देखते हो मेरी माँ? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन आए, अयोध्या जी गए। शरीर तो बिस्तर पे सोया था, तो जो बिस्तर पे सोया था वो तो चिता पे जल। जो सपना देखने हरिद्वार गया, वो सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते। वही शरीर नहीं जलता, वही शरीर नहीं मरता। शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वही शरीर की पेशी यमराज के आगे होती। आज बोलते हैं हाँ जी क्या करके आए हो, आप कितना पाप किए हो, कितना। अच्छा, आप लोग यमराज जी के यहाँ मैया क्या ज्यादा निकलेंगे? आपके पाप की पुण्य निकलेंगे। तो काहे करती हो पाप? ये आपके क्या निकलेंगे मेरी माँ? नहीं, आपको पता है, अपने आप से थोड़ी झूठ बोल। आपके पाप ज्यादा है कि पुण्य? जल्दी बताओ, हैं? काहे झूठ बोल रहे हो? हम लोग पुण्य कभी कभी करते हैं, कहीं कहीं करते, पाप रोज करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप लोग पापी हैं। आपसे जानकर अनजाने में पाप की मात्रा ज्यादा है। मात्रा सही है कि गलत है? आप कई बार झूठ बोल देते हैं, कर लेते हैं, निंदा करते हैं, तो ये पाप ही। निंदा करना भी तो पाप है, करना भी तो पाप है, झूठ बोलना भी तो पाप है, पाप में ही तो जाएगा। सच कभी कभी बोलते हैं आप, झूठ दिन भर, तो पाप की मात्रा ज्यादा है। पास जब आप जाओगे तो आपका पाप अलग होगा, पुण्य अलग होगी। आपसे पूछेंगे कि बताओ पहले पुण्य का फल दूं कि पाप का? पुण्य किए होंगे, किसी को भोजन कराया होगा, किसी वृद्ध माँ को भोजन कराया होगा, किसी को रास्ता दिखाया होगा, किसी के साथ अच्छा किया होगा, संग है। पुण्य अलग, पाप अलग, 2 भागों में डिवाइड हो गया ये पाप और पुण्य। अब जब यमराज जी बोलेंगे पाप पुण्य दोनों आपको भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहले क्या भोगोगे आप लोग?
पुण्य। तो जैसे ही आपने बोला कि पुण्य, ने कहा जाओ मनुष्य का तन पाओ। पुण्य भोगने या तो आप स्वर्ग जाएंगे या संसार में अमीर के घर पैदा हो जाएंगे, दूध पिएंगे, सोने की झूला में झूलेंगे, बिंदास जिंदगी जिएंगे बन के। ये पुण्य भोग रहे हो, पुण्य पूरा हो जाएगा तो चलो वापस, यमराज जी बोलेंगे चलो अब वो भोग लो। फिर वो पाप भोगने के लिए आपको नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, मक्खी बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, कि आपको भी ढोना पड़ेगा बोझ, है ना। और ये सब करके फिर यमराज जी कहें आपने पाप किए हैं, अब हम आपको एक मौका और देंगे, आपको मनुष्य बनाएंगे, जाओ अब अच्छे कर्म, ऐसे कर्म ना करना कि आपको फिर